हे गाइस, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मैंने लास्ट मंथ सोचा था आपसे बात हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मंथ 17 मई को मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा पैर टूट गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा पैर जो है टूटा हुआ है और प्लास्टर बंधा हुआ है। तो ये हुआ है ऐसा कि मैं स्कूटी चला रहा था अपनी, और मैं गिर पड़ा, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जैसे ही मैं गिरूँगा तो मेरी हड्डी अलग हो जाएगी शरीर पैर से। मतलब अलग इन द सेंस वो मतलब स्किन से बाहर नहीं निकली थी, बट हाँ ये पता चल गया था कि वो टूट गई है हड्डी। मतलब वो दोनों अलग हो चुके हैं, तो वो पता चल जाता है। तो उस टाइम का भी काफ़ी बड़ा सिनेरियो हुआ था मेरे साथ कि मतलब मैं जिस हॉस्पिटल में गया, पहली बात तो उस टाइम पानी बरस रहा था, और पानी बरसने की वजह से मैं गिर पड़ा, स्किड कर गई मेरी व्हीकल। और फिर उसके बाद मैं मुझे दो तीन लोग मिले जो हेल्प किए, क्योंकि जिस टाइम मेरा पैर टूटा था, हड्डी वो डिटैच हो गई थी। उस टाइम मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मतलब खड़ा क्या, मैं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं पैर कैसे रखूँ। तो किसी तरीके से दो लोगों ने हेल्प की, और फिर वो दो चार छः लोग आए थे, लेकिन लास्ट में दो ही लोग बचे थे जिन्होंने मेरी हेल्प की। और फिर उसके बाद उन्होंने, और ये मिडनाइट का टाइम था, मतलब रात के 11-12 बज रहे थे। तो फिर उन्होंने क्योंकि पानी भी बरस रहा था, तो उन्होंने फिर एम्बुलेंस कॉल किया। एम्बुलेंस नहीं आई, कोई भी एम्बुलेंस मिली नहीं गई थी। तो फिर वो किसी तरीके से मुझे ऑटो में लेके गए। मतलब ऑटो में वो लेके नहीं गए, वो अपनी गाड़ी में थे। तो वो मुझे हॉस्पिटल उन्होंने छोड़ा, क्योंकि मैं तो गाड़ी चला नहीं सकता था, तो उन्होंने मेरी गाड़ी जो है एक हॉस्पिटल में छोड़ी। जिस हॉस्पिटल में मैं गया वहाँ पे इंश्योरेंस फैसिलिटी थी ही नहीं, वो वहाँ पे मुझे पे करना था। तो मैं फिर वहाँ पे कैंसिल कर दिया। और उसी टाइम मैंने अपनी लैंडलॉर्ड को कॉल किया। तो फिर लैंडलॉर्ड आए। तो उसके बाद फिर उन्होंने मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैं इतना, क्योंकि वो 1.5 लैक्स बोल रहे थे कि पूरा चार्ज लगेगा ये इसमें जो मेरा पैर टूटा हुआ है। मैंने कहा भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी, तो मैं इंश्योरेंस वाले उसमें जाना पसंद करूँगा। तो मेरा जो डिसीज़न था वो मणिपाल था। तो मणिपाल हॉस्पिटल जो कि पास में ही था, तो वो इंश्योरेंस में कवर था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, हम आपको थोड़ा मेडिसिन वेडिसिन दे देते हैं। उन्होंने पैर पे कुछ बांधा था, जैसे ही उन्होंने निकाला बहुत तेज़ दर्द हुआ मुझे। और फिर उसके बाद फिर मेरे जो लैंडलॉर्ड थे, मैं जो लैंडलॉर्ड आंटी थी वो आई। उनके साथ उनके फ्रेंड आए, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की, क्योंकि उस टाइम एम्बुलेंस भी आ गई थी। तो एम्बुलेंस ने अपना मुंह अलग ही फाड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पानी बरस रहा था ऊपर से। वो भी था, क्या नाम है, रात का टाइम भी था। तो उन्होंने अपना मुंह अलग फाड़ा कि 5,000 लेंगे पहुंचाने का। तो फिर पहले तो सेंट जॉन्स यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे डिसाइड हुआ। फिर मेरी लैंडलॉर्ड ने कहा कि सेंट जॉन्स मत ट्राई करो, एक हॉस्पिटल है हॉस्मेट करके, वहाँ पे ट्राई कर लो वो, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है इन सब का। तो फिर वहाँ गए। लेकिन जितना भी ट्रैवल किए एम्बुलेंस से, एम्बुलेंस वाले ने फाइनली 2,000 में माना। वो 5,000 बोला, उसने 2,000 में मान गया वो, क्योंकि मैं 5,000 में मान ही नहीं गया था। मैंने कहा 5,000 में नहीं देगा, इतना महंगा ले गया। और वो सबसे बड़ी बात है, वो प्राइवेट एम्बुलेंस थी वो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो। अब वो जैसे ही लेके आया, क्योंकि वो 2 घंटे से ऊपर हो गया था, जो भी पैर टूटा था मेरा, वो दर्द करना शुरू किया। और आप जानते हो कि इंडिया की सड़कें कैसी हैं। वो एम्बुलेंस जब चला रहा था तो मतलब वही है कि उसमें सस्पेंशन तो था नहीं, तो वो खट 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 कर रहा था। और जैसे ही खट खट कर रहा था, वो हालत मेरी इतनी तेज़ ख़राब कर रहा था, क्योंकि शुरू के 2 घंटे तो उसमें मुझे दर्द नहीं हुआ, 2 घंटे के बाद बहुत तगड़ा दर्द हुआ। और फिर किसी तरीके से मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि एम्बुलेंस वाला भी कभी तेज़ कर रहा था, कभी धीमे कर रहा था। मैंने कहा आराम से चलाओ, ताकि मैं अपना आराम से निकल सकूँ, मतलब बहुत तेज़ दर्द कर रहा है मुझे। तो फिर सब बात हुई, और फिर उसके बाद उसने मतलब मैं फिर दूसरे हॉस्पिटल पहुंचा। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने पहले एंट्री नहीं दिए। तो फॉर्चुनेटली जिस पहले हॉस्पिटल में मैं गया था, ब्रुकफील्ड हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे उस टाइम मैंने एक्सरे करवा लिया था, तो एक्सरे उनको दिखाया मैं। तो एक्सरे दिखाया, और फिर उन्होंने मेरा वो देखा, पैर देखा। तब उन्होंने एंट्री दी मुझे, क्योंकि वो रात का टाइम था।
तो वो फिर इमरजेंसी में उन्होंने एंट्री दी। फिर मेरा सब कुछ हुआ और फिर उन्होंने पूछा कि आपका इंश्योरेंस है तो आप बताइए। मैंने कहा हाँ, ये वाला इंश्योरेंस है। तो मेरे साथ जो लैंडलेडी थी और जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने फिर हेल्प की और फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट, मतलब सब फ़ोन पे ही थे मेरे, तो फ़ोन फॉर्चुनेटली मेरा उस टाइम चार्ज भी था। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको शेयर किए। इंश्योरेंस में डॉक्यूमेंट्स जैसे आपको भी, मतलब मैं बताना चाहता हूँ क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है। एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, फिर इंश्योरेंस का कार्ड बनता है, तो वो कार्ड आपको दिखाना होता है उसमें। तो उसी के बेसिस पे आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आप किस टाइप के रूम के लिए एलिजिबल हो। तो मेरा जो था वो प्राइवेट रूम एलिजिबल था, बट मैं प्राइवेट रूम नहीं लिया। मैंने डबल शेयरिंग लिया क्योंकि मुझे कोई चाहिए था आस-पास कि कोई ना कोई होना चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर मेरा अगले दिन ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के टाइम पे भी डॉक्टर ने बोला था कि 10 से 12 घंटे तक आपको कुछ भी खाना-पीना नहीं है, तभी ऑपरेशन है, नहीं तो ऑपरेशन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मेरा सर्जरी हुई क्योंकि वो रॉड लगाया उन्होंने पैर पे। और फिर उसके बाद सर्जरी हुई। फिर उसके बाद 3 घंटे तक सर्जरी चली। 12:20 PM से स्टार्ट हुई और नेक्स्ट 3 o'clock तक सर्जरी चली। और फिर उसके बाद फिर जूस वूस देना शुरू किया उन्होंने। और फिर इस तरीके से 2 दिन काटे मैंने, क्योंकि अगले दिन संडे था। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था वो फ्राइडे नाइट थी, तो सैटरडे नाइट को एडमिट हुआ। संडे को वो रिलीव नहीं करते हैं क्योंकि इंश्योरेंस से उनका वो नहीं हो पाता है, पेमेंट नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कहा जब तक इंश्योरेंस से पेमेंट नहीं होगा तब तक हम रिलीव नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने मंडे को फिर इवनिंग में जाके वो किया। वो भी मैं प्रेशर डाला कि क्लियर करो इसको, क्योंकि मेरे साथ अभी कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। मतलब उस टाइम था जो भी था, वो उसको उसके पास भी काम है ना भाई, मेरे आसरे तो बैठेगा नहीं वो। तो उसने फिर, मतलब उन्होंने किया 2-3 घंटे में क्लियर किया। और फिर फाइनली फिर मैं रिलीव हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने ये मुझे एक वॉकर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे मैं अभी चलूँगा 10-15 दिन और, क्योंकि 15 दिन बीत चुका है। और 1 महीने तक मैं जो पैर टूटा हुआ है मेरा, उस पर अपना वेट नहीं डाल सकता हूँ। 1 महीने के बाद, मतलब आज से ठीक 12-15 दिन के बाद मैं इस पे जो लोड लूँगा, मतलब वेट डालूँगा, वो इनिशियल वेट डालूँगा, मतलब कि हाफ़ वेट डालूँगा। मतलब पूरा पैर नहीं रखूँगा, हाफ़ पैर रखूँगा मैं अपना। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद, आई थिंक 15 या 30 डेज़ के बाद मैं फुल चल सकता हूँ, लेकिन उसमें भी मैं जिम नहीं जा सकता हूँ। मतलब जिम जा सकता हूँ, लेकिन लेग से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज मुझे नहीं करनी है। और अपर बॉडी कर सकता हूँ मैं, अपर बॉडी और उससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज। और उछलना कूदना बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। और क्योंकि ब्लड का काफ़ी वो था, मतलब ब्लड से रिलेटेड कोई इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि बोन से रिलेटेड इशू है, तो कैल्शियम से रिलेटेड और आयरन और आपका ये क्या होता है, क्या नाम है, प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों का आपको बढ़ाना पड़ेगा, कंज्यूम ज़्यादा करना पड़ेगा। और मेडिटेशन करिए और योगा आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, तो मेरे जेब से पैसा जा ही रहा है, आ नहीं रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं इतने दिन बाद क्यों आया हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा कि कैसा आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा और आप क्या जानना चाहते हैं। जैसा भी हो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। चलिए, बाय बाय।